वेलकम टू माय चैनल टेली ऑनलाइन क्लास। आज की वीडियो में हम परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट करेंगे। परचेज ऑर्डर का पूरा प्रोसेस होता है। ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर रिसीव करते हैं, इनवॉइस रिसीव करते हैं। अगर कोई भी प्रोडक्ट डिफेक्टिव है तो उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस आज इस वीडियो में हम करेंगे। परचेज ऑर्डर को एक्टिव करने के लिए आपको F11 फीचर पे जाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली परचेज ऑर्डर के लिए या कोई भी सेल्स ऑर्डर के लिए इनेबल करने का ऑप्शन F11 में है ही नहीं। तो आप डायरेक्टली वाउचर्स पे आ सकते हैं अगर आपको कोई भी परचेज ऑर्डर रिकॉर्ड करना है। परचेज ऑर्डर हम यूज करते हैं अगर हम अपने कोई भी वेंडर को गुड्स के लिए ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि वो जो वेंडर है उससे हमें कब गुड्स मिलेंगे, कौन सी डेट को मिलेंगे, और बाद में हम उसको पूरा ट्रैक कर सकते हैं कि ऑर्डर हमें कब रिसीव होना है, कब रिसीव हुआ, कितने का रिसीव हुआ, इनवॉइस कितने का हुआ, कुछ रिजेक्ट किया तो वो क्या प्रोसेस है। ये सब चीजें हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले परचेज ऑर्डर डालते हैं हम। परचेज ऑर्डर को एक्टिव करने के लिए आपको F11 यहाँ पर प्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पे F10 प्रेस कीजिए अदर वाउचर्स के लिए। मेरे पास यहाँ पर ऑर्डर वाउचर ऑलरेडी एक्टिव है क्योंकि मैंने परचेज ऑर्डर पहले से ही एक्टिव किया था। आपके पास यहाँ पे ऑर्डर वाउचर एक्टिव नहीं हुआ होगा अगर आप एज अ बिगिनर न्यूली इसको कर रहे हो तो आपको शो इनएक्टिव पे क्लिक करना पड़ेगा। शो इनएक्टिव पे क्लिक करने के बाद ऑर्डर वाउचर्स जहाँ पे आपको शो कर रहे हैं, यहाँ पे मेरा परचेज ऑर्डर एक्टिव है क्योंकि मैंने अभी इसको एक्टिव किया हुआ है। जैसे सेल ऑर्डर मेरे को लाइट लाइट से शो कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरा सेल ऑर्डर एक्टिव है ही नहीं। तो ऐसे ही सेम परचेज ऑर्डर भी आप जब इसके ऊपर एंटर करेंगे तो एंटर करने के बाद यू वांट टू एक्टिवेट दी वाउचर, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप उसके ऊपर एंटर करेंगे तभी ऑर्डर आपका एक्टिव होगा। ओके, तो परचेज ऑर्डर पे अभी मैं एंटर करती हूँ क्योंकि मेरा तो ऑर्डर ऑलरेडी एक्टिव था तो मैंने जस्ट इसके ऊपर एंटर कर दिया। परचेज ऑर्डर वाउचर मेरे पास आ गया। अब उसके बाद मैंने 1 अप्रैल में एंट्री करनी है कि मेरी जो पार्टी है, मतलब मेरा जो वेंडर है, उसको मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। तो पार्टी अकाउंट नेम में जो भी आपका वेंडर है उसका आप नेम क्रिएट कर लेंगे। सपोज मैंने यहाँ पे बनाया ST इलेक्ट्रॉनिक्स, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स मैंने ले लिया। यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर डिटेल्स आती है एंड ये ऑर्डर डिटेल्स ना आनी जरूरी भी है, तभी आपका आगे सारी चीजें ऑटोमेटिक पिक होती रहती है ऑर्डर नंबर के थ्रू, रिसिप्ट नोट नंबर के थ्रू। तो ये ऑर्डर डिटेल्स अगर आप यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं कंट्रोल A से। यहाँ पे पार्टी की डिटेल्स आ रही है, इसको भी स्किप कर सकते हैं कंट्रोल A से। ऑर्डर नंबर में 1 आ रहा है, डिफॉल्ट ये 1 पिक करता है क्योंकि मेरा फर्स्ट ऑर्डर नंबर है। बट अगर मैं चेंज करना चाहूँ परचेज ऑर्डर नंबर तो मैं यहाँ पर चेंज कर सकती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया PO101, ये मेरा ऑर्डर नंबर है। परचेज लेजर उठाया, यहाँ पर मैंने नेम ऑफ आइटम में मैंने कहा कि मेरे को टीवी के लिए ऑर्डर प्लेस करना है, तो मैंने नेम ऑफ आइटम में टीवी पिक किया। टीवी का जो मैंने स्टॉक क्रिएट किया है ना, वो मैंने अंडर नंबर्स लिया है यूनिट में, और जीएसटी इसमें एप्लीकेबल नहीं किया है क्योंकि मैं अभी जीएसटी के साथ इसको नहीं बता रही हूँ। मैंने जीएसटी के लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसमें सारे प्रोडक्ट्स विद जीएसटी हमने लगाए हुए हैं, किए हुए हैं, तो आप उसमें जीएसटी के साथ सारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मेनली परचेज ऑर्डर का प्रोसेस बता रही हूँ। ड्यू ऑन में यहाँ पर हम डेट डाल देंगे, कौन सी डेट को ये ऑर्डर हमें रिसीव होगा। सपोज मैंने कहा 10th ऑफ अप्रैल, मतलब आफ्टर 10 डेज के बाद 11th ऑफ अप्रैल मेरे को ड्यू होगा टीवी। तो यहाँ पर क्वांटिटी मैंने लिया, कितने टीवी का ऑर्डर मैंने प्लेस किया, मैंने कहा मैंने 20 टीवीज का ऑर्डर प्लेस किया है। यहाँ पर मैंने एक टीवी का प्राइस दे दिया 25,000 रुपीज, तो अमाउंट मेरे पास आ गया यहाँ पर 5 लाख रुपीज। ये मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है ST इलेक्ट्रॉनिक्स को। उसके बाद अब मैं यहाँ पर अपना आउटस्टैंडिंग ऑर्डर चेक करना चाहती हूँ कि मेरा ऑर्डर कैसे शो कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको आना है यहाँ पे डिस्प्ले में, स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आएंगे, 1 by 1 स्टॉक ग्रुप वाइज, स्टॉक कैटेगरी वाइज, स्टॉक आइटम वाइज ऑर्डर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। अदरवाइज आप ऑल ऑर्डर्स करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे ही ऑर्डर शो हो जाएंगे। बट यहाँ पर जब आप आते हैं ना तो ये सिर्फ ड्यू ओनली दिखाता है। मेरे पास यहाँ पे ऊपर 1 अप्रैल आ रहा है, इसका मतलब अभी मेरा ऑर्डर ड्यू ही नहीं हुआ क्योंकि मेरा तो 11th ऑफ अप्रैल को ड्यू है। तो मैं यहाँ पर F8 पे क्लिक कर दूंगी ऑल ऑर्डर्स, तो मेरा जो भी ऑर्डर होगा वो सब यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 ऑर्डर क्वांटिटी है, 20 बैलेंस क्वांटिटी है, 25,000 ईच मेरा अमाउंट है, वैल्यू दी हुई है और ड्यू ऑन 11th अप्रैल दिया हुआ है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी हमें जो प्रोडक्ट है वो लेट मिल रहा है या किसी भी रीजन की वजह से मेरे को ऑर्डर रिसीव होने से पहले ही
कुछ क्वांटिटी कम करवानी है, मतलब मुझे चाहिए कि मेरे को 20 नहीं मंगवानी, मेरे को 15 ही मंगवानी है, तो 5 का ऑर्डर मेरे को कैंसिल करवाना है। तो मैंने नॉर्मली कॉल करके एसजी इलेक्ट्रॉनिक्स को बोल दिया कि मुझे 15 ही आप भेजना, 20 नहीं चाहिए। तो मैंने तो यहाँ पर 20 की ऑर्डर क्वांटिटी डाल दी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको प्री क्लोज करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्री क्लोज। ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि टैली एसेंशियल लेवल 2 के एग्जाम में ये सारे ही क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर ऑल्ट W पे हम क्लिक करेंगे, प्री क्लोज ऑर्डर्स। यहाँ पर प्री क्लोज क्वांटिटी आएगी जो कि मैं 5 एंटर कर दूंगी। रीजन फॉर प्री क्लोज, क्यों आप प्री क्लोज कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे जो भी रीजन है वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया कि डिलीवरी में डिले हो रहा है, इस वजह से। क्लोज डाउन, कौन सी डेट को आपने क्लोज किया, मैंने कहा 5 अप्रैल को मैंने क्लोज किया, और इसको मैंने कर दिया एक्सेप्ट। अब आप देख सकते हैं बैलेंस क्वांटिटी मेरे पास 15 दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब उसके बाद ये 15 क्वांटिटी मेरे पास आ रही है, मुझे क्या करना है, मुझे अब यहाँ पर ऑर्डर रिसीव करना है। सपोज मेरे को 11th की जगह 15 अप्रैल को ये ऑर्डर रिसीव हो जाता है, तो उस केस में अगर आपको ऑर्डर रिसीव हुआ है, सिर्फ अभी इनवॉइस रिसीव नहीं हुआ, तो आप यहाँ पर परचेज में डायरेक्ट एंट्री नहीं डालेंगे परचेज ऑर्डर के अगेंस्ट, आप पहले रिसिप्ट नोट डालेंगे। रिसिप्ट नोट से क्या होगा, जस्ट आपका ऑर्डर रिसीव होगा, बिल से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, मतलब आपके अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेगा, आपके स्टॉक को इफेक्ट करेगा रिसिप्ट नोट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वाउचर्स पे आएंगे, F10 पे आएंगे, यहाँ पर हम करेंगे शो इन एक्टिव पे एंटर, एंड यहाँ पे हमारे पास रिसिप्ट नोट है, ऑल्ट प्लस F9 से एक्टिव नहीं है, एंटर प्रेस कर दूंगी, एक्टिव हो जाएगा। पार्टी नेम में यहाँ पे पहले डेट ले लेती हूँ, 15 अप्रैल ले लिया। पार्टी नेम में एसडी इलेक्ट्रॉनिक्स पिक कर लेती हूँ। ऑर्डर नंबर अपने आप शो कर रहा है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जस्ट ऑर्डर नंबर पिक कर लेना। कंट्रोल A से इसको एग्जिट कर सकते हो, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। जरूरी नहीं है सारा ऑर्डर एक साथ ही आ गया, हो सकता है यहाँ पे 10 आया हो तो आप 10 लिख के एंटर करोगे, 5 का आपको आउटस्टैंडिंग शो करता रहेगा। ओके, बट अभी मैं पूरा ही रिसीव कर रही हूँ, तो मैंने 15 नंबर से पूरा पिक किया है, एंड ये मेरा ऑर्डर रिसीव हो चुका है। ऑर्डर रिसीव होने के बाद सबसे पहले तो अपनी स्टॉक समरी चेक कर लेना। स्टॉक समरी में 20 जो मैंने ऑर्डर किए थे, जिसमें से 5 मैंने कैंसिल कर दिए थे, तो 15 का ऑर्डर मेरे को यहाँ पर रिसीव हो चुका है, आप देख सकते हैं। ओके, अब उसके बाद जब मेरे को ऑर्डर रिसीव हो गया तो मेरा आउटस्टैंडिंग ऑर्डर भी हट जाना चाहिए, तो मैं स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री पे आऊंगी, परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग पे आऊंगी, ऑल ऑर्डर्स अगर मैं करती हूँ यहाँ से, चाहे मैं F8 पे भी क्लिक करूंगी, ऑर्डर मेरा क्लियर हो चुका है, ऑर्डर मुझे रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पर कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आता है परचेज बिल पेंडिंग। परचेज बिल पेंडिंग पे एंटर करती हूँ ना, तो यहाँ पर मेरे पास आता है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव। गुड्स आपको रिसीव हो चुके हैं बट इसके अगेंस्ट अभी आपको बिल नहीं मिला है, तो बिल हम तब डालते हैं जब हमारे पास इनवॉइस आ जाता है। परचेज हम डालते हैं जब वहां से पार्टी की तरफ से सेल इनवॉइस आता है, तो हम उसको परचेज में एंटर करते हैं। इस वजह से यहाँ पर अभी बिल नॉट रिसीव आपको शो कर रहा है परचेज बिल पेंडिंग के अंदर। ओके, अब सपोज यहाँ पर 15 एसी तो मेरे पास आए, लेकिन उसमें से 2 जो थे वो डिफेक्टिव थे, तो 2 मैंने रिटर्न करा दिए। बिल तो अभी भी वैसे मेरे पास आया नहीं है, तो मैंने 2 डिफेक्टिव जो थे वो मैंने रिटर्न करा दिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अकाउंट तो वैसे भी कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं डायरेक्टली क्या कर रही हूँ, गुड्स रिटर्न करा रही हूँ। वाउचर्स पे आए, F10 प्रेस करेंगे, यहाँ पर आप कर लेंगे शो इनएक्टिव पे एंटर, यहाँ पे आता है रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन आउट पे एंटर करेंगे, फिर से एंटर करेंगे, एसटी इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्टी का नेम लेंगे, नेम ऑफ आइटम में टीवी पिक कर लेंगे, कितने टीवी आपने रिटर्न करवा दिए, ऑर्डर नंबर पिक करेंगे, कितने आपने टीवी रिटर्न कराए। सपोज आपने 2 टीवी रिटर्न कराए, तो मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और उसके बाद इसको कर दिया एक्सेप्ट। अब आप चेक कर सकते हैं अपने स्टॉक पे, स्टॉक समरी देखेंगे, टीवी में 13 पीसेज आपको शो कर रहे हैं, ये देखिए 13 पीसेज आपको शो कर रहे हैं इन वर्ड में। अब उसके बाद बिल आना चाहिए, बिल मेरे को रिसीव करना है क्योंकि वापस जो करना था वो तो मैंने रिटर्न कर दिए हैं गुड्स। तो वाउचर्स पे आके अब परचेज का इनवॉइस एंटर करना है, क्योंकि पार्टी की तरफ से अब इनवॉइस आएगा, तो F9 परचेज में एंट्री कर देंगे। इनवॉइस नंबर जो भी एंटर करना है वो आप कर सकते हो इनवॉइस में देखकर। यहाँ पर पार्टी ले लेंगे एसजी इलेक्ट्रॉनिक्स, रिसिप्ट नोट नंबर आएगा, इसको पिक करना। इसको पिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे 13 ही आपको मिले हैं ना, मतलब 2 हमने वापस कर दिए थे। उसके बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर परचेज की एंट्री करके एक्सेप्ट करेंगे, एंड जो मेरा परचेज बिल पेंडिंग आ रहा था वो भी मेरा रिमूव हो जाएगा। देखिए स्टेटमेंट्स ऑफ इन्वेंट्री में परचेज बिल पेंडिंग पे आती हूँ, यहाँ पे मेरा बिल पेंडिंग रिमूव हो चुका है,
और अगर आप पार्टी का अकाउंट देखना चाहते हैं, अकाउंट्स बुक्स में लेजर पे आके यहाँ पर आप SG इलेक्ट्रॉनिक्स का लेजर ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको शो कर रहा है 3,25,000 का इनवॉइस एंड ये अमाउंट आपको पे करना है। तो डायरेक्टली आप यहाँ से पे कर सकते हैं, Alt A से वाउचर ऐड करेंगे, F5 से पेमेंट करेंगे, SG इलेक्ट्रॉनिक्स पे आएंगे, 3,25,000 का आपने पे किया है तो ये हमने अगेंस्ट रेफरेंस में इसको पे कर लिया, और कैश में पे किया है तो कैश आ जाएगा, बैंक से पे किया है बैंक आ जाएगा, जो भी आपको यहाँ पर लेना है आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि बैलेंस नहीं है, अगर आप यहाँ पर डाल देंगे ओपनिंग तो यहाँ पर बैलेंस इक्वल हो जाएगा, मतलब नेगेटिव आपको नहीं शो करेगा। तो अभी मैंने यहाँ पर ऐसे ही ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है और आप इसको देखेंगे यहाँ पर आपकी एंट्री हो चुकी है, बैलेंस आपका क्लियर हो चुका है, क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ये हमारा परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। एज इट इज सेल्स ऑर्डर मैनेजमेंट होता है। सेल्स ऑर्डर के लिए आपको नॉर्मली सेल्स ऑर्डर एंटर करना है, सेल्स ऑर्डर के बाद आपको डिलीवर करने हैं गुड्स, अगर आपके पास गुड्स हैं तो डिलीवर करने हैं, नहीं है तो आपको पहले परचेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिलीवर करने के बाद आपके पास अगर पार्टी कुछ भी वापस भेजती है आपको तो रिजेक्शन इन डालना पड़ेगा एंड उसके बाद आप उसके लिए सेल्स इनवॉइस बनाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है, सेम ही है जैसा परचेज ऑर्डर का है। तो आप इसको करके देखिएगा, कोई भी डाउट होता है तो प्लीज पूछिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।